Good morning, student. 7th standard. Today we are going to take our lesson from your geography. Okay, I am taking your geography. Today we see about our first lesson, which one is how season occurs. Season occurs means season होते हैं ना. कौन कौन से सीजन है इंडिया में? विचार. समर, विंटर, मानसून रीजन, ये हमारे इंडिया में होते हैं. अगर दूसरी कंट्री में देखो तो इन अदर कंट्रीज देर आर ऑल्सो विंटर एंड समर. इन डेजर्ट एरिया इट्स winter and summer is only there is no rainy season like our India. So these changes are occur, these seasons are occur. Why? All over the earth the season is occur, means changes are occur in climate, weather. Why this happen? Why does this happen? That we are going to learn in this chapter. How the seasons occurs, part 1. ये पार्ट 1 है. इसमें हम देखने वाले हैं कि सीजन्स कैसे होते हैं. हाउ डू डे एंड नाइट ऑकर ऑन द अर्थ? यस, दैट वी नो दैट आवर अर्थ इज doing rotation, yes, behind the sun. सन को रोटेट करती है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन. और जो अर्थ खुद अपने खुद को ही एक फेरी मारती है ना, दिन से स्टार्ट होने से रात तक, उसे बोलते हैं. ये 24 घंटे लगते हैं उसको अपने ही अराउंड घूमने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? रोटेशन. तो ये अर्थ का रोटेशन एंड रिवोल्यूशन कब ख़त्म होता है? जब 365 दिन होते हैं तो उसका एक राउंड हो जाता है सन के लिए, और खुद का राउंड एक उसका 24 घंटे में हो जाता है. तो उसकी वजह से डे एंड नाइट होते हैं. मीन जब अर्थ घूमती है, व्हाइल दैट अर्थ इज मूविंग, दैट द पार्ट्स विच वन इज टूवर्ड द सन इज कॉल्ड डे, एंड दैट पार्ट विच वन इज नॉट टूवर्ड द सन इज कॉल्ड नाइट. ऐसे होता है. जो फेस, पृथ्वी का फेस सन की तरफ होता है वहाँ पे डे होता है, और जो पृथ्वी के फेस सन की तरफ नहीं होता है वहाँ पे नाइट होती है. हाउ डू डे एंड नाइट्स ऑकर ऑन द अर्थ? कैसे होती है हमने देखा. व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन? क्या होता है? आपने लास्ट ईयर पढ़ा है ना. चेक योर प्रीवियस नॉलेज एंड टेल मी इन द बॉक्स. हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक डू सो? कितना रिवोल्यूशन मीन्स कितनी सन के अराउंड उसे घूमने के लिए टाइम लगता है, कितने दूर तक टाइम लगता है, कितने टाइम वो घूम सकती है. इन विच हेमिस्फीयर इन आवर कंट्री इज लोकेटेड? हमारी कंट्री कौन से हेमिस्फीयर में है? आप बताओ. इट्स अ कोल्ड रीजन, इट्स अ टेरिटोरियल रीजन और इक्वेटोरियल रीजन. आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा. चेक योर प्रीवियस नॉलेज एंड राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स. Why don't the sun rays fall perpendicular at all the places of the earth? सन के रेज जो है वो परपेंडिकुलर ऐसे ही क्यों आते हैं? ओके, ये ऐसे आड़े टेढ़े क्यों नहीं आते? इट्स वाई परपेंडिकुलर ऑन द अर्थ. और सारे जगह पे जितने भी बड़ी अर्थ है अपनी, वहाँ पे जितना भी प्लेस है वहाँ पे हर एक प्लेस पे जो भी रेज गिरते हैं सन के, इट्स ऑल परपेंडिकुलर. नोट द टाइमिंग ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन योर एरिया फॉर द फॉलोइंग पीरियड बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और यूजिंग कैलेंडर, newspaper or the internet. The specimen table has been given below. Record the entire for the month of June. Find the answer of the following question and discuss them. See, one experiment is given here. One table is given. In this table particular date है, टाइम है, और उसके हिसाब से when the sunset is happen and when the sunshine is happen, ये आपको लिखना है. With this observation you are going to tally on which day the sunset is earlier, which day is the sunshine is earlier, and why these all things are happen and how.
we are going to find out with this record. Okay, among the records in table which the longest day means सबसे बड़ा दिन कौन सा है, this is going to find. What differences do you notice in the duration of the night and day by day? तो कौन सा डिफरेंस आपको दिखता है कि टाइम के ड्यूरेशन में, दिन का टाइम कम होता है या ज़्यादा होता है, ये आपको कब दिखता है. गेस द रीज़न बिहाइंड इट, और आपको गेस भी करना है व्हाई डज दिस हैपन. लिसन हियर, द from date is from 19 June to 28 June. This is the time your school is started, no? That's why it's given, and from this one day 22nd June is the longest day, or any other day you have to find out with this experiment. Now we see here, how did you find out the duration of the night? आप नाइट का ड्यूरेशन कैसे करते हैं? जब मून निकलता है तब से लेके सवेरे मून के जाने तक या सन बाहर आने तक, सन शाइन होने तक हम क्या बोलते हैं, नाइट है. विच टू डेट्स हैड डेज एंड नाइट? कौन से दो दिन है उसमें डे और नाइट सबसे लंबी है? यू हैव टू फाइंड आउट दिस ऑब्जर्वेशन. और विच टू डेट्स हैड डेज एंड नाइट ऑफ द सेम ड्यूरेशन, और कौन से दो दिन है जहाँ पे डे एंड नाइट सेम होता है. विद द हेल्प ऑफ टेबल यू सॉ हाउ द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इज चेंजेस. आपको इस टेबल से नाइट और डे का ड्यूरेशन कैसे चेंज होता है कि चीज समझ में आएगा. डू यू थिंक इन सच अ चेंज ऑकर्स एवरीवेयर ऑन द अर्थ? जो हमने यहाँ पे चेंज देखा है, दैट व्हाट चेंजेस वी हैव seen here, we have been watching here, that all changes must be on the other part of the earth. Yes, like this all over the earth you find out these changes. Use the following format to record the duration of daytime from 19 to 28 of the every month from September to December. आप हर एक मंथ के लिए ये ऐसे कर सकते हैं. जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, व्हाई डज दिस हैपन, इसका जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी है. यू मस्ट हैव नोटिस द चेंजेस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम 19 टू 28 जून. आपने नोटिस किया होगा कि नाइट टाइम एंड डे टाइम कैसे चेंज होता है 19 टू 28 जून. इट टेक्स 24 आवर्स फॉर द अर्थ टू रोटेट अराउंड इटसेल्फ. कितना? 24 आवर्स दैट वी नो. Earth is moving around its axis about 24 hours. It rotates from west to east. कैसे होता है? west to east. हमने देखा ना, सनशाइन का होता है वेस्ट होता है और सनसेट का होता है ईस्ट में होता है. इट्स पूरब की तरफ सन निकलता है और वेस्ट में डूब जाता है. तो रोटेशन कैसे होता है पृथ्वी का? वेस्ट टू ईस्ट. द अर्थ रोटेशन हैज़ एनेबल्ड अस टू मेजर टाइम. अर्थ के रोटेशन की वजह से ही हम उसका टाइम मेजर कर सकते हैं. ड्यूरिंग अ सिंगल डे वी एक्सपीरियंस डिफरेंट स्टेजेस लाइक सनराइज, मिड डे, सनसेट एज वेल एज डे टाइम एंड नाइट टाइम. ड्यूरिंग अ सिंगल डे, होल डे वी सीन about the experience different stages, है ना. In the beginning, in the morning sunrise is there, then midday, in afternoon, and sunset in evening time, as well as long day time and night time. To understand the changes in the location of the sunrise and sunset on the horizon, let us carry out the activity given on the next page. यू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन द लोकेशन. लोकेशन जो है चेंज होते हैं डे टाइम, सनसेट, सनशाइन, उसके लिए आपको ये नेक्स्ट जो एक्टिविटी दी गई है वो करनी पड़ेगी. सी हॉरिजॉन मीन्स क्या होता है? जहाँ पे हमको ऐसे लगता है कि आकाश ज़मीन से जुड़ गया है. पेस्ट ए लार्ज वाइट पेपर ऑन द साइड of the table. Place a torch in front of the table in a such a way
आपको क्या करना है, इसके लिए टेबल लेना है, टॉर्च लेना है और सामने रखना है। इसकी वजह से प्लेस ए टॉर्च इन फ्रंट ऑफ द टेबल इन अ सच अ वे व्हाई दैट इज वुडंट मूव। ऐसे इस तरह से आपको टॉर्च लगनी है। यू हैव टू पुट द टॉर्च लाइक दैट इट्स नॉट मूव। स्टैंड अ रॉड और अ कैंडल बिटवीन द वाइट पेपर एंड टॉर्च seen figure 1.1. You have to stand the rod or a candle between the white paper and torch. Okay, direct the light beam of the torch is in such a way that the shadow of the rod candle falls on the paper. You have to give direction to light beam like that way the rod or the candle shadow is fall on that paper. जो मीन्स शैडो जो है कैंडल की या रॉड की वो पेपर पे ही गिरनी चाहिए। मार्क द पोजीशन ऑफ द शैडो ऑन द पेपर। आपको शैडो की पोजीशन क्या है वो पहले मार्क करना चाहिए वहाँ पे फ्रॉम द बिगिनिंग। ऑब्जर्व द मार्क एंड यू हैव टू फाइंड आउट दैट शैडो। आपको इसकी तरह से आपको क्या समझ में आएगा कि जैसे जैसे हम मूव करेंगे वैसे वैसे ही आपको वो शैडो गिरती नज़र आएगी।